हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कीर्ति लोखंडे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट है, जायकेदार है और यह महाराष्ट्र के खानदेश में ही बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है पान रेसिपी। यह रेसिपी 4-5 दिन का लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए गेहूँ लिए हैं 3 किलो और यह पानी से अच्छी तरह से धोकर इसको 3 दिन के लिए पानी में भिगाया जाता है। ठंड के दिनों में इसे पूरी तरह से भीगने के लिए 4 दिन लगते हैं और अप्रैल मई में इसे भीगने के लिए 3 दिन काफ़ी होते हैं। गेहूँ भिगाने के तीसरे दिन 1 किलो चावल लिए जाते हैं और 4 किलो ज्वार ली जाती है। इन दोनों को पानी में भिगा देते हैं 1 घंटे के लिए और इसके बाद में इनको पानी से निकालकर छलनी में रखा जाता है ताकि उसमें से सब पानी ड्रेन हो जाए। पानी निकल जाने के बाद इन चावल को एक अच्छे से कपड़े में लपेटकर रात भर के लिए रखा जाता है और ज्वार को भी एक कपड़े में लपेटकर रात भर के लिए रखा जाता है और इसको अच्छी तरह से ढक लेते हैं ताकि इसको हवा न लगने पाए। चौथे दिन इनको पानी से निकाल लिया जाता है और पानी छन जाने के बाद इनको चक्की में से थोड़े से पानी के साथ पीस लिया जाता है। पीसे हुए गेहूं को 3 पानी से धो लिया जाता है और इसके छिलके इस तरह से अलग किए जाते हैं और इसका जो सफ़ेद दूध होता है या चीक होता है वो सब इसमें से निकाला जाता है। इस सफ़ेद चीक के पापड़ भी बनाए जाते हैं, कुरडई भी बनाई जाती है और तरह तरह के और भी स्वादिष्ट ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जो कि साल भर रहते हैं और जिसको तलकर खाया जा सकता है। गेहूं के चीक में जो मौजूद होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट वह है कार्बोहाइड्रेट और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस गेहूं का सूखा चीक ज्वार में डालकर ज्वार के पापड़ भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये सब रेसिपियाँ खानदेश की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं और बहुत सालों से चली आ रही है। चौथे दिन चावल को मिक्सी में से पीस लिया जाता है। यह दरदरा ही पीसते हैं, ज़्यादा महीन नहीं पीसा जाता। ज्वार को भी चक्की में से पीस लिया जाता है और यह पीसी हुई ज्वार को छान लिया जाता है ताकि इसके छिलके अलग हो सके।
छनी हुई ज्वार का आटा और पिसा हुआ चावल का आटा, इन दोनों को एक साथ मिलाकर रख दिया जाता है। फिर 5वें दिन सुबह 3 बजे उठते हैं और चूल्हा आदि जलाकर उस पर बड़ा पतीला, पीतल का पतीला रख देते हैं और उसमें करीब करीब आधा पतीला पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। चावल और ज्वार के आटे का जो घोल रहता है उसमें पानी डालकर अच्छे से भिगोकर रख देते हैं। गेहूं का चीक जो तैयार करके रखा था उसके ऊपर का जो क्लियर लिक्विड रहता है, जो क्लियर पानी रहता है, उसको नितार देते हैं और नीचे का जो गाढ़ा चीक रहता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। यह गेहूं का चीक है जिसको पतला बनाया जा रहा है। यह रात भर रखने से बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। अब इस गेहूं के चीक को ज्वार और चावल के जो आटे का घोल था उसमें मिलाया जाता है और यह तीनों अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। पान में डालने के लिए 50 ग्राम सोडा लिया है और 50 ग्राम फूलखार लिया है। इसमें डालने के लिए जीरा लिया है 50 ग्राम, बड़ी शेप ली है या फनल सीड्स ली है 100 ग्राम और तिल लिए हैं 100 ग्राम। इसमें डालने के लिए नमक 200 ग्राम लिया जाता है। पानी को उबाल आ गया है। अब उबलते हुए पानी में सोडा, फूलखार और नमक डाल देते हैं। इसमें भी जीरा, बड़ीशेप और तिल डाल देते हैं।
इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया जा रहा है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। टेम्परेचर ज़्यादा रहने से इसमें गांठें पड़ती है। एक तरफ से इस घोल को डाला जा रहा है और एक तरफ से चाटू की मदद से इसको खूब हिलाया जाता है ताकि इसमें गांठें ना हो। यह प्रोसेस जल्दी जल्दी करना होता है। अब चूल्हे की आंच को तेज़ कर लिया है क्योंकि पान का घाटा अच्छे से पकना चाहिए। घाटा गाढ़ा गाढ़ा होता जाता है। इसकी वजह से इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी मिलाया जाता है और इसको पतला बनाते हैं।
मैंने भी अपनी फ़ोटो खींच ली है। घाटा अब पूरी तरह से पक चुका है। अब उसके ऊपर ढक्कन रखकर आंच को कम कर देंगे और इसको 1 घंटा वैसा ही रहने देंगे। फिर सुबह 7 बजे इसके ऊपर जो साए जमा हो जाती है इसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसको अगर इसमें मिलाया जाए तो इसमें गांठें तैयार होती है और पापड़ अच्छी तरह से बन नहीं पाते। अब इस घाटे को अच्छी तरह से हिलाया जाता है और मिक्स कर लिया जाता है। चारपाई को बिछाते हैं और चारपाई के ऊपर जो सफ़ेद धोतर रहता है उसको गीला करके रखते हैं और उसको बिछाया जाता है। पान को बनाने के लिए जो खाने की थाली रहती है उसको उलटकर उसके ऊपर भीगा हुआ कपड़ा रखते हैं। ये चौकोन चौकोन आकार में काटे जाते हैं और इसके ऊपर घाटा लेकर पान बनाते हैं और इसको धोतर पे डाल दिया जाता है। इस काम को सब महिलाएं मिलजुल कर करते हैं। सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तभी यह काम संभव होता है। हमारे गांव में हर गली में यह काम चलता रहता है।
इस पान को घाटे को भी बच्चे बूढ़े सब खाते हैं। इसमें शक्कर लेते हैं और थोड़ा सा तेल लेते हैं। कभी कभी किसी को दूध लेना भी इसमें पसंद होता है और यह बड़े चाव से खाते हैं। दोपहर को जब पान सूख जाते हैं तब इसको उलट कर रख दिया जाता है और उलट कर सूखने के बाद इसके ऊपर पानी छिड़का जाता है। पानी छिड़कने के बाद जब यह पूरी तरह से भीग जाते हैं तब ये पान जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। निकाले हुए पानों की गड्डी बनाकर गीले धोतर में लपेट कर रख देते हैं ताकि यह सीधे के सीधे रहे, टेढ़े मेढ़े ना हो। थोड़ी देर के बाद चारपाई पर इनको फिर से बिछाया जाता है।
शाम को पूरी तरह से सूखने के बाद इनको इकट्ठा किया जाता है और इनकी गड्डियाँ बनाकर कोठी में सुरक्षित रख देते हैं। यह पूरे साल भर और या 2 साल भी अच्छे रहते हैं और साल भर खाते रहते हैं। इस पान को चूल्हे पर भून लेते हैं या ऐसे गैस पर भी इनको भुना जा सकता है। इनका स्वाद कुछ पोंगा पंडित जैसा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आपको यदि यह रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।